रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। तहरीक इंसाफ के साथ मुमकिना डील जो है वो क्यों नाकाम हो गई, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे और उसकी में क्या क्या चीजें तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को ऑफर की गई। मेरी तो वो तफसीलात सुन के आज जो है मैं काफी हद तक शॉक भी हो गया। अब पहले आपको बताऊं कि तहरीक इंसाफ के साथ मुमकिना आज जो है हुकूमत की जानिब से, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, हुकूमत की जानिब से जो है, हुकूमत वक्त जो है उसकी जानिब से तहरीक इंसाफ से डील करने की कोशिश की गई। और जैसा कि आपको इल्म है कि खुद पीटीआई की ने भी जो है मुज़ाकरात के लिए कुछ बंदों के नाम दिए, कमेटी बनाई जो हुकूमत के साथ डिस्कशन में रही और फिर मुख्तलिफ किस्म के मैसेज जो है वो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ तक अडियाला जेल में पहुंचाए जाते रहे। लेकिन बाकी बातें तो ठीक है, लेकिन एक बात सुनकर मुझे काफी सारा शौक लगा और ये मामला था मखसूस नशिस्तों का, यानी कि मखसूस नशिस्तों पे भी तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ी ऑफर की गई। बहरहाल वो कहते हैं कि बेल मुंडे नहीं चढ़ी, तो ये डील कामयाब नहीं हो सकी। उसमें खुद तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की हठधर्मी थी या चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा मामला जो है वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका। तो बहरहाल हम तो शुरू दिन से ही इस चीज के खिलाफ हैं कि डील किसकी, किस लिए। भाई निमटो उससे, नबुर्दजमाओ, उसके खिलाफ केसेस हैं, उनको उसको सामना करने दो, जेल में पड़ा है तो पड़ा रहने दो। ये क्या है जी। अब मैं ये समझ रहा था कि शायद जो एस्टेब्लिशमेंट है या वो हूं इसमें, लेकिन वो नहीं थे। उनकी जानिब से जब कहा गया, उन्होंने कहा कि हम ये पॉलिटिकल मैटर आप खुद देखें, हुकूमत जो चाहे वो अपना फैसला कर सकती है, हमारा कोई गर्ज, हमारा कोई लेना देना, हम इस पूरे प्रोसेस में पढ़ना ही नहीं चाहते। ताहम उन्होंने कहा कि हमारे जो रिजर्वेशन है, जो 9 मई, वो कानून के मुताबिक सब कुछ डील होगा, हम इस हवाले से किसी को ढील देने के लिए नहीं देंगे, ये उन्होंने बरमला कहा। तो बहरहाल हुकूमत ने अपने तौर के ऊपर, जो शायद हुकूमत पता नहीं प्रेशर लेके बैठ गई है या क्या है, मुझे समझ नहीं आती कि क्यों हुकूमत जो है वो इसको बहरहाल पॉलिटिकली अगर हम उसको देखें तो पॉलिटिकली शायद वो किसी हद तक ठीक सोच रहे हूं। बहरहाल मैं किसी की विजडम पे, किसी की सोच पे, किसी के उस पे वो नहीं कर सकते जो उनका शायद हुकूमत ने ये सोचा हो कि भाई हमें पॉलिटिकली इनको इंगेज करना चाहिए। तो वो सियासतदान जो होता है या सियासी पार्टियां जो होती हैं वो अपने रास्ते बंद तो नहीं करती, वो हमेशा दरवाजे खिड़कियां ओपन रखती हैं, मुज़ाकरात की खिड़कियां हमेशा ओपन होती हैं। तो शायद उस बहाने उसको डिलाग करने की कोशिश की जो है, लेकिन उस डायलॉग में डील थी, बहुत ज्यादा चीजें ऑफर की गई और उसमें सबसे अहम चीज ये थी कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को यह कहा गया कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो आपको दी जाती हैं, हम आपको दे देंगे। बहरहाल ये तो खान की मेहरबानी कि उसकी अपनी हठधर्मी है कि जिसकी वजह से ये चीज पाया तकमील तक नहीं पहुंची, वरना वो मेरे दोस्त आज उनको जो जो मखसूस नशिस्तों पे जो है जिनको मिली है, वो कहाँ जाते, मसला ये है। तो अब यह है कि उसमें नुकात बात बहुत सारे थे। उसमें यह कहा गया कि खान साहब को कि आपको जो है वो हाउस अरेस्ट कर देते हैं, अडियाला जेल से निकाल देते हैं, आप बनीगाला में रहना चाहते हैं बनीगाला में रहें, जमान पार्क जाना चाहते हैं जमान पार्क रहें, लेकिन जब जहां पेशी होगी आपको आना पड़ेगा। तो ये सारी सूरत हाल थी और जिस तरीके से पहले भी ऐसा हुआ, लेकिन खान ने इनकार कर दिया, ये बात भी नहीं मानी और अली अमीन गंडापुर के जरिए ये मैसेज दिलवाया गया और तीसरा ऑप्शन उनको ये दिया गया कि उनको अडियाला जेल से उठा के जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में मुंतकिल कर देते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में रहें, चूंकि ये सजाएं मौजूद हैं। तो रहना तो उन्होंने हाउस अरेस्ट है या गिरफ्तार ही है, चाहे वो घर में हाउस अरेस्ट रहें, बनीगाला में रहें, जमान पार्क में रहें या अडियाला जेल में रहें या केपीके की किसी जेल में रहें। तो बहरहाल ये ऑफर की गई, लेकिन खान ने इनकार कर दिया और साथ इनको ये भी ऑफर की गई कि मखसूस नशिस्तें जो है उससे हुकूमत साइड पे हो जाती है और वो मखसूस नशिस्तें आपको मिल जाएंगी। तो उस पर भी उसने इनकार किया कि 24 नवंबर का कॉल आप वापस लो, बहुत सारी चीजें थी। तो मेन जो खान का पॉइंट ऑफ व्यू था वो किसी चीज पे राजी नहीं था, उसका पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि मुझे फिल फोर अभी रिहा किया जाए, 24 नवंबर से पहले पहले रिहा होगा
तो बातें ठीक हो जाएंगी, चीजें अच्छाई की तरफ जाएंगी। अगर रिहा नहीं किया जाता तो मैं आपकी किसी किस्म की कोई बात नहीं मानूंगा। ये खान ने जो है वो अपनी रिहाई रखी और इमीडिएट रिहाई रखी, 24 नवंबर से पहले पहले की मुकम्मल रिहाई रखी। अब भाई केसेस हैं, अदालत है, अदालत ने फैसले करनी है, हुकूमत तो फैसले नहीं कर सकती ना। तो बहरहाल ये जो है वो खान साहब से बातें की गई, लेकिन बात यह है कि उसने माना नहीं। ये चीज पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन इससे हमें थोड़े शकूक व शुबात पैदा हो गए हैं कि ये डील में चीजें जो है वो फिर कहीं अगर मामला हुआ तो फिर इस तश्तरी में ये सारी चीजें उठा के खान को दे ही ना दें। ये बड़ा कॉन्शियस रहना है। दूसरा ये है कि जो बड़े लोग हैं, बड़े घर के लोग हैं, उनकी जानिब से तो उन्हें कहा गया कि आपने अगर इंगेज रखना है तो रखें, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम इससे वाजे कट एंड क्लियर हैं और जो चीजें हमारे हमने करनी है वो हम करेंगे, उस पर रू रियायत नहीं है। 9 मई के, क्योंकि खान ने यह भी कहा था कि मेरे जो भी वर्कर्स गिरफ्तार हैं 9 मई में उनको भी इमीडिएट रिहा किया जाए, मुझे भी रिहा किया जाए। खान की सिर्फ ये दो, सिर्फ तो नहीं बड़ी ये दो शर्तें थी जिसको हुकूमत मान नहीं सकती थी कि हुकूमत के बस में नहीं है वो कोर्ट जाने और केसेस जाने। तो बहरहाल जो हुकूमत के उस पे एंड पे थी, हुकूमत उस पर राजी थी कि चीजों को करने के, लेकिन खान ने नहीं माना। तो बहरहाल वो जो भाई लोग हैं वो ये कहते हैं कि भी बात बड़ी सादा सी है, आप पॉलिटिकल हो, आप इसको एंगेज रखो, लेकिन हमने जो 9 मई है उस पर माफी मुश्किल, माफी नामुमकिन, बल्कि माफी बिल्कुल ही नहीं है। 9 मई पे माफी नहीं है। और आइन और कानून जो फैसला करेगा, जो जुडिशरी फैसला करेगी, जो अगर मिलिट्री कोर्ट्स में मैटर चल रहे हैं तो मिलिट्री कोर्ट जो फैसला करेगी उनको इनको फेस करना पड़ेगा। उस पे बिल्कुल किसी किस्म की रू रियायत हरगिज नहीं है। ये हुकूमत की जानिब से जो है वो इनको ऑफर की गई थी, लेकिन इसने मानी नहीं है। अब 24 नवंबर मतलब है कि बड़ा अहम दिन है, आप आन पहुंचा। रास्ते इस्लामाबाद के तकरीबन बंद हो चुके हैं, इस्लामाबाद में एंट्री नामुमकिन हो चुकी है। अब ये असाब की भी जंग है। अब देखते हैं कि हुकूमत के पास क्या स्ट्रेटजी है, तहरीक इंसाफ के पास क्या स्ट्रेटजी है। 24 नवंबर को वो इस नीयत पे आ रहे हैं कि ये फाइनल कॉल है, डू और डाई है, और इसमें ही हम इमरान खान को छुड़वा के लेके जाएंगे। अब देखना यह है कि दूसरी सीमा जो है वो हुकूमत इस सारी चीजों को कैसे देख रही है। क्या हुकूमत साहब, अब हुकूमत अपना प्लान बना के बैठी है, मोटरवेज बंद हैं, लोग ज़ीलो खार भी हो रहे हैं, और उसमें सारा कसूर जो है वो तो तहरीक इंसाफ पे है। अभी मैं देख रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप अपोजिशन यानी कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ मिल बैठ के कोई फैसला कर ले। मोहसिन नकवी ने जो है वो बैरिस्टर गौर से रब्ता किया है और उसको कहा है कि खुदा का नाम माने, कोई हमारे इंटरनेशनल डेलीगेशन आ रहे हैं, बेलारशियन डेलीगेशन है, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 80 से ज्यादा जो है वो हमारे मेहमान, मुअज़्ज़ज़ मेहमान, आलमी मेहमान जो है वो इस्लामाबाद में हैं, आ रहे हैं। तो आप ये एहतजाज, धरने, जलसे, जुलूस खुदा रहा कहीं और कर लें, इस्लामाबाद की जान अब छोड़ दें, इस्लामाबाद में मामलात जो है वो चलने दें। राजनीति इस्लामाबाद में चलती है तो उसको उस तरीके से चलने दें, क्योंकि इंटरनेशनली जो गेस्ट आती हैं, अब मतलब आपके इस एहतजाज की वजह से अगर कोई बेलारूस का डेलीगेशन आ रहा है, किसी सऊदी अरब का आ रहा है, वट एवर किसी भी मुल्क का आ रहा है, तो हम वो डेलीगेशन की तारीख तो नहीं बदल सकते। अब वो एक दफा तारीख बदली तो वो पता नहीं 2 साल 3 साल लग जाएंगे। ये बड़े अरसे से चीजें तय होती हैं। तो आपने तो इमीडिएट फैसला कर लिया कि 24 नवंबर को एहतजाज करना है, जलसा करना है, जुलूस करना है, धरना देना है, फितना करना है, फसाद करना है। तो भाई आपके इस फितने फसाद की वजह से जो हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट है वो खराब हो रही है। तो खुदा का नाम माने, ये बैरिस्टर गौर को समझाने की मोहसिन नकवी ने आज अभी थोड़ी देर पहले, मेरे इस वीडियो से पहले जो है वो कोशिश की, लेकिन वो जो है वो मान ही नहीं रहे। क्योंकि अब मोहसिन जो है वो बैरिस्टर गौर से जितनी भी बात कर, लेकिन बैरिस्टर गौर खुद कठपुतली है, क्योंकि ये तो काल ही डायरेक्ट खान की दी हुई है। और खान जो है वो जब हुकूमत ने उसको इतनी चीजें ऑफर की हैं कि हम ये करते हैं आपके लिए, ये करते हैं, आपको हाउस अरेस्ट करा देते हैं, आप जो है अडियाला जेल से आपको निकाल देते हैं, आपको केपी के भेज देते हैं, वो जब ये चीजें नहीं माना तो वो ये चीज कैसे मानेगा। बात ये है, वो तो किसी को मतलब खातिर में भी नहीं ला रहा, उसकी सिर्फ एक जिद है, एक अना है, एक हठधर्मी है कि मुझे रिहा किया जाए, मुझे रिहा किया जाए, 24 से पहले पहले रिहा किया जाए। तो वो हुकूमत के बस की बात भी नहीं है।
तो बहरहाल देखते हैं अब मामलात कैसे चलते हैं। लेकिन एक चीज खुश आइंद ये है कि भाई लोगों ने तो कह दिया है कि भाई माफी नहीं है, हमारे यहाँ माफी नहीं है, हुकूमत माफ करती है, बेशक माफ करे। और यही बात मैं आपको बताऊं कि जो है वो हुकूमत ऑलरेडी, मैं ये हकीकत है कि भाई लोगों ने पहले उनकी जानिब से कहा गया कि तहरीक इंसाफ पे बतौर पॉलिटिकल पार्टी भी पाबंदी लगाई जाए, लेकिन हुकूमत ने जो है वो आड़े आ गई। उन्होंने कहा कि नहीं, पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, वरना वो तो इस पार्टी को भी बतौर पॉलिटिकल पार्टी भी बैन करना चाह रहे थे, अगरचे उन्हीं की बनाई हुई पार्टी है और वो इसको नहीं चलने देना चाह रहे, वो चाह रहे हैं बैन करो, हुकूमत आड़े आ गई। अच्छा, फिर मिलिट्री ट्रायल वो करना चाह रहे हैं, हुकूमत की वजह से अभी तक वो फैसला नहीं हो पा रहा। अब हुकूमत जो है वो अपने तौर पे सोच रही है, मैं नहीं कह रहा कि हुकूमत पे मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कि हुकूमत क्यों ऐसा कर रही है, बहरहाल हुकूमत की अपनी कोई विजडम होगी। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि जो इसको जो है वो क्रश करना चाहिए आनी हाथों के साथ, सख्त गिर उसके साथ, क्योंकि ये फितना है, ये फसाद है। इसको अगर आपने थोड़ा सा भी खुला छूट दे दी, थोड़ा सा भी आपने इसको रिलैक्स किया, तो फिर जो कुछ अब तक हम अचीव कर चुके हैं ये सब कुछ जो है दोबारा बढ़ जाएगा। हुकूमत पता नहीं इस हवाले को इस पे क्यों नहीं सोच रही, न जाने हुकूमत पे क्या दबाव हुआ है, न जाने हुकूमत किस मुसलियत पसंदी का शिकार है, ये अब हुकूमत जाने। हमें तो इसका है वो नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मुझ तक पहुंची है मैंने कहा आप तक आपको बताऊं कि असल मामला था क्या, हुकूमत ने क्या क्या इसको ऑफर की और इसने क्यों कर उससे इनकार किया। तो बहरहाल ये एक अहम अपडेट थी, डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप तक शेयर करूं। एट द एंड यही है कि आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।